ये बात बिल्कुल सत्य है कि दैट एम्बिशन इज अ पाथ टू सक्सेस व्हाइल परसिस्टेंस इज द व्हीकल यू अराइव इन। आपके जितने भी ख्वाब हैं वो सिर्फ ख्वाब ही हैं जब तक आपके पास परसिस्टेंस नहीं है प्यारे बच्चों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए कि आपको फिजिक्स को कैसे हैंडल करना है जिससे आप 80 प्लस से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएं। मैं आपको बता दूं, गत 4 वर्षों में एटीपी स्टार फिजिक्स टीम ने हमेशा 100 परसेंटाइल प्रोड्यूस की गई है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो सकता है, तो शुरू से लेके अंत तक इस सेशन में ज़रूर बने अगर आप फिजिक्स में फोड़ना चाहते हो अगले साल। तो प्यारे बच्चों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कोई एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसमें आप प्रॉपर गाइडेंस से लेके हर चीज़ चाहते हैं, जहां पे आपके इन हाउस बहुत अमेजिंग लेवल पे प्रिपरेशन कराई जाए, जहां पे आप इन 100 परसेंटाइलर्स की लीग में शामिल हो सकते हैं। सो गाइस, हमारा एकलव्य और वॉरियर बैच आ रहा है जेई 2024 स्टूडेंट्स के लिए 23 मई को। तो मेक श्योर करें प्यारे बच्चों कि आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। आई विल स्टार्ट विथ माय फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टार्ट विथ बेसिक्स। सी many dropper students make the same fault again and again. What they actually do, उनको क्या लगता है कि यार बेसिक्स जो है, अगर कई बार वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो उसकी वजह से जो बेसिक्स होते हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वही कैलकुलेशन वो आगे आती हैं जिनकी वजह से उनकी लास्ट ईयर भी दिक्कत आई थी, और वो अगर वापस उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये दिक्कत दोबारा उनको सामना करना पड़ जाता है प्यारे बच्चों, और उसकी वजह से उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं राइट प्यारे बच्चों, तो एक सही तरीके से, एक सही स्टेप से आप उस चैप्टर को या फिर उस सब्जेक्ट को अप्रोच करने की कोशिश करें। और फिजिक्स में अप्रोच करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि ऑलवेज मेक श्योर कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन हो। इनकी वजह से आप आगे आने वाले सवालों में कोई भी समस्या का सामना ना करें, राइट। खास करके एलिमेंट कैसे लेते हैं, एलिमेंट लेते वक्त कैसे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड एज अ ड्रॉपर यू नीड टू मेक श्योर बेटा दैट यू हैव टू टेक दीज थिंग्स सीरियसली। सो ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक्स। यू नीड नॉट टू स्पीड अप ऑन द बेसिक्स बच्चों। क्लियर हो गया एवरीवन? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। साथ ही साथ में एक और चीज़ मैं बताऊँ, कई बार हम जब ड्रॉप लेते हैं तो हमारा शुरुआत में जो माइंड सेट होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, राइट, कि चलो इस बार ड्रॉप लेके मुझे अच्छा करना है, बट वो शुरुआती तौर तक ही माइंड सेट मेंटेन रहता है। कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा है 2 से 3 महीने के बाद ये माइंड सेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेक श्योर करें बारे बच्चों, जो आपका माइंड सेट है उसको आप कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से आगे की तरफ लेके कैरी ऑन करें, बिकॉज यही माइंड सेट का आपको एग्जाम क्रैक करवाएगा बच्चों। नहीं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो एक साल अलग से दे रहे हैं बेटा, इसकी वैल्यू क्या रखता है, इसकी वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इस पूरे 1 साल को आपने डेडिकेट किया है अपनी प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो पूरे जर्नी के दौरान आप हमेशा ये बात याद रखें दैट यू हैव गॉन एन एक्स्ट्रा माइल, है ना, टू अचीव योर ड्रीम कॉलेज। ओके बेटा, तो वो जो एक्स्ट्रा माइल है वो व्यर्थ ना जाए। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? और साथ ही साथ में कभी भी आपका मोटिवेशन अगर डाउन होता है प्रिपरेशन को लेके, तो मेक श्योर करें आप अपने जहाँ भी आप बढ़ते हैं, जहाँ भी आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने ज़रूर लिखें व्हाई आई स्टार्टेड। जब भी आपको ये रिकॉल होगा कि मैंने स्टार्ट क्यों करने की कोशिश क्यों करी थी, व्हाई आई स्टार्टेड, जब आप स्टार्ट करोगे कि यार, तो सोचोगे यार कि अगर मैंने स्टार्ट किया था तो क्या सोच के स्टार्ट किया था, यू विल ऑलवेज गेट मोटिवेटेड। यू नीड नॉट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन टू गो थ्रू इट। All right प्यारे बच्चों, you need not to see for any YouTube videos for an external motivation. It should come inside within you. अगर तेरे अंदर इग्निशन नहीं है ना छोटे, तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे मोटिवेट नहीं कर सकती है लंबे समय के लिए, राइट बेटा। और अंदर के मोटिवेशन पे अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो उस मोटिवेशन से, तो उसका एक ही है क्या बेटा, बी डिसिप्लिन्ड। एक बार अगर आप डिसिप्लिन्ड हो गए, एक बार आपने गोल सेट कर लिया, एक बार आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया, एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक बार आप मोमेंटम में आ चुके हो, एक बार आपने इनर्शिया डेवलप कर लिया पढ़ने का बेटा, फिर इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया। डिसिप्लिन इज एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया. Once you are disciplined, you have created, right, an inertia of studying, right. So until and unless something external force is not applied on it,
that inertia will be maintained within you and that you will keep on studying. You will not require any motivation to go on. तो याद रहे, discipline is much 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 greater than what? Motivation, and it will create a very good mindset for you that yes, you can crack it at any time. So याद रखना, सर के हैक, सर ने क्या एक हैक बताया था सामने, why I started, and you will never get demotivated प्यारे बच्चों, right? So yeah, start with basics and have a clear mindset that yes, you are gonna do it बेटा, और ये mindset आपको carry करना है पूरे साल भर. The next important thing is improve your problem solving skill. See बेटा, this is very important, right? What we actually do, मैंने कई ड्रॉपर्स को देखा है जो गलतियां वो लास्ट ईयर कर रहे थे वो सेम गलतियां इस साल भी रिपीट कर रहे हैं. मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी गलतियां वापस से रिपीट कर रहे हैं तो ये इस बात के इंडिकेटर्स है दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, राइट? एक बार जो गलती हो गई, उसको वापस से आपको रिपीट नहीं करना है. देन इट विल डेफिनेटली, है ना, इट विल डेफिनेटली गिव यू दैट पॉइंट्स व्हिच will ultimately lead you to lack in your confidence, right बेटा? कई बच्चे गलती कर रहे होते हैं बेटा, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं उनको हमेशा सोल्यूशन देखने की हैबिट पड़ जाती है, राइट? और छोटे सवालों के ऊपर वो अपना विचार नहीं देते हैं, छोटे सवालों के ऊपर वो सॉल्व नहीं करते हैं, आंसर तक नहीं लाते हैं. कभी भी कोई भी सवाल अगर आप उठाओ बेटा तो मेक श्योर करो कि आप आंसर तक आओ. आप कहां तक आओ बेटा? आंसर तक आओ. क्योंकि होता क्या है, देखिए सी माइंडसेट में बताता हूँ, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे होते हैं. ध्यान सुनना है ना, तू भी यही करता होगा मुझे पता है. जब फिजिक्स अपन ने पढ़ी, राइट, तो अपन ऐसे पन्ना पलटाते, अपने लगता है हाँ सोल्यूशन देख लिया, हो तो जाएगा, करने की क्या जरूरत है. इट इज नॉट अबाउट दैट. सेम इनर्शिया वाला कंसेप्ट यहां भी आया. सवाल को देख के तेरा रिफ्लेक्स एक्शन अगर पेन उठाने का होगा ना, सवाल को जैसे ही देखा तो रिफ्लेक्स कैसा आया, पेन उठा के तू सॉल्व करने लग गया, है ना, डेटा को तू फीड करने लग गया. तो इसकी वजह से क्या होगा, तेरी हैबिट पड़ जाएगी क्या कि क्वेश्चन की रीडिंग कैपेबिलिटी तेरी बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी. तेरे को 2 बार या 3 बार सवाल पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं सेम सवाल को बराबर रूप से अंडरस्टैंड करने के लिए, हाँ या ना? तो आपको हर एक क्वेश्चन पे प्रॉपर अटेम्प्ट देना है, प्रॉपर आपको आंसर तक निकालना है. दिस विल गिव यू अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन विद द प्रॉब्लम एंड दैट विल इवेंचुअली लीड अस टू सक्सेस. क्लियर हो गया कि नहीं? तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन विद द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटा? तो इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये तभी इंप्रूव होगी जब छोटे से छोटा सवाल तू अंत तक सॉल्व करेगा. दिस, ये हाथ दिख रहा भगवान ने दिया है ना, इसको छोटे लिखने का जितना हाथ चलाएगा उतना तेरे लिए बेनिफिट होने वाला है बेटा. ऑलराइट बेटा, सो डोंट अवॉइड इट, है ना, डोंट अवॉइड इट, मार्क माई वर्ड्स, डोंट अवॉइड इट और यू विल perish it. चलो, relevant guidance, see this is also very important, right? see आप इस जर्नी में जब हो, क्लियर है, आप इस जर्नी में जब हो तो रिसोर्सेज से लेके, मटेरियल से लेके, कंटेंट से लेके, है ना, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे, आप अपने भैया के साथ डिस्कस करोगे, उसने 4 चीज बता दी, आप वो 4 चीजों को एक्सप्लोर करोगे, उसने 4 चीज बता दी, वो 4 चीजों को एक्सप्लोर करोगे. डूड, मेरी बात ध्यान से सुन, है ना, तुझे रिसर्चर नहीं बनना है ना, तुझे सबसे पहले आईआईटी क्रैक करनी है, राइट? मेरे जितने भी स्टूडेंट है मैं इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि आप इस पॉइंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लें. हम क्या गलती करते हैं, उसने बोला ये कर ले, अपन ने वो कर दिया, उसने बोला ये कर ले, वो कर नहीं. उसकी वजह से होता क्या, अल्टीमेटली वो आपका पैच वर्क होता है. बेसिकली क्या होता है, आपका पैच वर्क होता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है. देखो कॉन्फिडेंस आता कैसे, मैं आपको बताता हूं. प्रॉपर एक सेट पैटर्न आप फॉलो करिए. क्या कि भाई अगर मेरे पास डीपीपी है, क्लास के नोट्स है, तो सबसे पहले मैं क्लास के नोट्स बहुत अच्छे से करूंगा. क्लास के नोट्स आर अमेजिंग थिंग्स, आई एम टेलिंग यू बेटा. सिर्फ क्लास के नोट्स सीरियसली करने से आप 70 नंबर ला सकते हो बेटा, सिर्फ क्लास के नोट्स और पीवाईक्यूज करने से ही, क्योंकि फिजिक्स जेईई मेंस की वैसी ही आ रही है. अभी अपन वो भी डिस्कस करेंगे कि पिछले 4 सालों में फिजिक्स कैसी आई है, पिछले 5 सालों में 2023 में कैसा पेपर आया था, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला है. ठीक है ना बेटा, ध्यान से बने रहना. दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड फॉर योर जेईई 2024 प्रिपरेशन. उसके बाद चुपचाप किताब उठाना और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना स्टार्ट करना. व्हाट आई एम टेलिंग यू, तो ये जो अननेसेसरी का गाइडेंस होता है ना, जो आप लेते हो, आप सीख कर रहे होते हो. आप सीख क्यों कर रहे होते हो? बिकॉज देखिए, जो सीख करना अच्छी बात है, नो डाउट, सीख करना अच्छी बात है, बट सीख करके एक्शंस लेना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कई बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सीख करते रह जाते हैं, हम सिर्फ पूछते रह जाते हैं, ये करके देखते रहे, मजा नहीं आया, कुछ और करते नहीं. इसकी वजह से आपका कोई चैप्टर नहीं होगा, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू वोंट फील अकम्प्लिशमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट चैप्टर एंड अल्टीमेटली यू विल स्टैंड एट 0, डेफिनेटली 0. So follow some basic resources. What these resources will be, I will tell you, and need not to take guidance from any bhaiya.
क्लियर है छोटे, है ना? तेरे से बड़ा गुरु तेरा और कोई नहीं है, ये बात याद रखना। क्लियर हो गया कि नहीं? बहुत सिंपल से 4-5 पॉइंट होते हैं जो एक प्रॉपर एकेडमिशियन है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो बेटा, आप उस टीचर से प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है, 100% की बात ही है ना? आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा? चलो, तो रेलेवेंट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और कौन देगा ये? एक एकेडमिशियन ही देगा, एक टीचर ही देगा। मूविंग ऑन, each subject is important, yes it is very important, right? It is not only about physics, what I see, right? कई स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे, उनको फिजिक्स पसंद है तो सिर्फ फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पसंद है बस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स तो कितना भी पढ़ लो नंबर तो आता नहीं है। ठीक है, क्लियर है छोटे, है ना? तो क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। पर मैं बताता हूं आपको, जो एग्जाम हॉल के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं बेटा, वो सब के सब सबसे पहले वही क्वेश्चन स्किल करते हैं जो सबके लिए आसान होते हैं। क्लियर है कि नहीं? मान लो कोई एक एक्स चैप्टर है, आपने एक चैप्टर को नहीं पढ़ा और इस एक चैप्टर से बहुत आसान से सवाल आ गया, तो मैक्सिमम जनता की टेंडेंसी क्या होगी कि वो आसान सवाल सब करेंगे और आपने नहीं किया है। मान लो कोई एक टफ सवाल आ गया, तो वो टफ सवाल सबके लिए टफ होगा। मैक्सिमम जनता का जितने चांसेस हैं गलत होने के, उतने ही चांसेस आपके भी गलत है उस सवाल के गलत होने के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? ईच सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, है ना बेटा? आपको जेई मेंस में सब चीज पूछी जाएगी, हर एक चैप्टर से पूछा जाएगा, हर एक टॉपिक से पूछा जाएगा, तो आपको पता तो सब कुछ ही होना चाहिए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और 3 नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो एकदम बूम लेवल पे आपके प्रिपेयर होने चाहिए। सो कमेंट में बूम से याद आया, बिना बूम के मजा ही नहीं आता यार लाइफ में। नीचे लिखेंगे छोटे बूम जेई 2024 एंड यस यू गाइस विल श्योरली क्रैक इट। प्यारे बच्चों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर अभी तक आप बने हुए हैं। ये आपका फोकस, आपकी सिंसियरिटी बताता है प्यारे बच्चों। वीडियो में अभी तक भी बने रहना आपकी सिंसियरिटी बताता है। क्लियर है कि नहीं? ये तो बाकी दुनिया तो क्या ही है, सब तमाशा है, सब रंगमंच है, सब तमाशा देखने आते हैं, तमाशा देख के चले जाते हैं। बट तू चीते तू जो देख रहा है ना, तो बहुत आगे जाएगा, मान मेरी बात। चल, तो ईच सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटा? हर एक सब्जेक्ट को सीरियसली लेना छोटे। आगे चलते हैं। रिवीजन, सी दिस इज द पॉइंट वेयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैक। ठीक है, ये क्या गलती होती है मैं बताता हूं आपको। कई बार रिवीजन की स्ट्रैटेजी बच्चों को पता ही नहीं होती है, कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, बना रहे हैं, भूल गए, बना रहे हैं, भूल रहे, बना रहे हैं, भूल रहे, बना रहे हैं, भूल रहे हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा, आपको वीक में रिवीजन के लिए एक स्लॉट रखना है और उस स्लॉट को अमेजिंग रूप से फॉलो करना है। आप कभी भी स्लॉट रख सकते हो, मेरे हिसाब से तो आप सैटरडे का स्लॉट रखिए और संडे का स्लॉट रखिए। वीकेंड्स शुड बी बुक्ड ओनली फॉर व्हाट? नॉट फॉर फन छोटे, ओनली फॉर रिवीजन बेटे, नॉट फॉर फन बेटे। क्लियर हुआ कि नहीं छोटे? किसके लिए रखना है बेटा अपने को? रिवीजन के लिए आप स्लॉट रखिए। इससे क्या होता है देखिए ध्यान से, और हमेशा रिवीजन बैकवर्ड फॉर्म में होना चाहिए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभार क्या होता है, जैसे आरबीडी पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम काइनेमेटिक्स से रिवाइज करने बैठ जाएंगे। नहीं, ये नहीं करना है आपको। काइनेमेटिक्स से रिवाइज करके बार बार एनलेम पे ही आओगे आप, ठीक है कि नहीं? और कर भी रहे हो तो एक बार जब काइनेमेटिक्स से लेके फ्रिक्शन तक रिवाइज कर लिया, तो अगली बार सर्कुलर से लेके आरबीडी तक भी रिवाइज करो। ठीक है, तो ऑलवेज गो फ्रॉम करंट टू बैक। और एक और मैं रीडिंग बताता हूं आपको, एक बहुत बढ़िया हैबिट बताता हूं, अगर आप फॉलो करता हो, इट इज वेरी अमेजिंग। Let's suppose there are 3 टाइम फ्रेम्स, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है, राइट? तो आपको प्रेजेंट में क्या क्या करना है? जो भी आपका चैप्टर है, ध्यान सुनना बेटा, ट्रिक है बहुत बढ़िया है। जो भी आपका चैप्टर रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में आप पास्ट के PYQs लगाओगे। पास्ट के क्या लगाओगे? PYQ लगाओगे पास्ट चैप्टर के, है ना? प्रेजेंट की DPP तो लगाओगे ही, आपके जो भी टीचर ने प्रोवाइड कर रखी होगी। PYQs आपको पास का लगाना है, ठीक है? और फ्यूचर की आप बुक रीडिंग करोगे। कहां से करोगे ये भी बता दिया जाएगा आपको। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर आप सिर्फ ये 3 चीज करते हो बेटा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन प्रेजेंट एंड यू कैन एक्चुअली एस योर जेईई एग्जामिनेशंस। क्लियर है? इससे हुआ क्या? आपको आगे वाले चैप्टर की बुक रीडिंग, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे उससे आपको कॉन्फिडेंस पहले आ जाएगा। प्रेजेंट वाले की आप DPP कर ही रहे हो, प्रेजेंट वाले पे आपका हो ही गया है, और पास्ट वाले की आप PYQs कर रहे हो। उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि आपको पूरी वो जो है ना, समझ रहे हो ना, वो ट्रेन जो है ना, ट्रेनों के 3 डब्बे आपके साथ आपको समझ में आएंगे, आपको फील आएंगे। इफ पॉसिबल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी टू गो ऑन। ऑलराइट एवरीवन? ऑलराइट सर, मूविंग ऑन।
शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, राइट बेटा. शॉर्ट नोट्स बच्चे कैसे बनाना प्रेफर करते हैं? शॉर्ट नोट्स बच्चे सोचते हैं कि पूरा पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद में शॉर्ट नोट बना दूंगा. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे, बट ये बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाता है. 2-3 चैप्टर के बाद अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो. In spite of that, I would recommend that go for lecture short notes. Go for lecture short notes. क्या बनाना है बेटा आप लोगों को? लेक्चर शॉर्ट नोट. जो भी टीचर ने जिस दिन पढ़ाया है, जो भी टीचर ने जिस दिन पढ़ाया है बच्चे, राइट, आप उसी दिन उसको अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए. उससे क्या होता है, कई कई बार टीचर क्लास में ऐसे पॉइंट्स बोलता है, राइट, जो आप नहीं लिख पाते हो पर उस दिन आपको याद रहता है. 1 महीने बाद थोड़ी ना याद रहेगा, 1 हफ्ते बाद थोड़ी ना वो पॉइंट याद रहेगा. तो लेक्चर शॉर्ट नोट्स आर मोर बेनिफिशियल देन शॉर्ट नोट एंड दे आर वेरी इजी टू मेक, राइट. उसी दिन आप खट से बना लोगे एक पन्ने के अंदर, है ना. जो भी लेक्चर पढ़ा है उसको एक पेज, पन्ना नहीं, पन्ना बोले तो आगे पीछे, पेज बोले तो एक पेज पे पूरा का पूरा बना लो. करेक्ट है कि नहीं? शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, शॉर्ट नोट्स को कैसे रिवाइज करना होता है? शॉर्ट नोट्स आर नॉट योर एक्चुअल मटेरियल फॉर रिवीजन. मैं पहले ही बता देता हूं, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे तो शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे, नहीं. शॉर्ट नोट्स का काम होता है क्या? पावर शॉट्स होता ही है, हाँ या ना. जैसे नींद है, एक पावर नैप होती है, एक नींद होती है. पावर नैप आप कब लेते हो, है ना, जब तुरंत कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है तो सोचता थोड़ा 10-15 मिनट का पावर नैप लेकर. नींद क्या होती है? नींद तो रेगुलर होती है ना. तो रेगुलर चीजों में आपको नोट्स ही रिवाइज करने हैं ना. रेगुलर पावर नैप नहीं लेना है छोटे. पावर नैप कब लेना है? जब भी आपको कुछ एग्जाम है या फिर आप पूरे वीक में थोड़ा सा आपने टाइम बता दिया, पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करना है चैप्टर, कट 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 पावर नैप लिया, बस मैटर क्लोज. मैटर क्लोज. तो ये भी कमेंट में लिख सकते हो, मैटर क्लोज. हाँ, चल छोटे आगे की तरफ चलते हैं बेटा. कंसिस्टेंसी इज द की, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा. विदाउट दिस यू आर नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर इन योर लाइफ. If you are not consistent, if you are not disciplined, then that inertia of discipline will not be maintained and motivation will not do anything to you, प्यारे बच्चों. Correct है? So consistency is the key. From first day to last day of your examination, you need to fight like a warrior बेटा. Result देख कुछ भी हो, मैं तो genuinely बताता हूँ बेटा, result कुछ भी हो, X, Y, Z. कल देखा किसी ने? तूने देखा, मैंने देखा, किसी ने नहीं देखा कल, है ना. आज देखा है, हाँ. अभी देखा है, यस. अभी महसूस कर पा रहा है खुद को, हाँ तू अभी यही है, मेरे साथ है, तू मुझे सुन रहा है, तो सुन. अभी जो तेरे पास समय है उसमें तू पढ़, कल की चिंता छोड़ दे. अगर तू अभी पढ़ेगा बेटा, कल अपने आप ही बनेगा तेरा. कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो इस ब्रांच में ये वाला कॉलेज चाहिए. वो आपका ड्रीम कॉलेज है, पर उस ड्रीम कॉलेज के लिए आपको क्या करना है बेटा? आज एफर्ट करना है. एक बार वो लिखो ड्रीम कॉलेज की, मुझे ये चाहिए, उसके लिए मैं एफर्ट करूंगा. बात हो गई खत्म. डेली डेली जब अपने सपनों को आप सोचोगे, ध्यान सुनो, और एक्शंस कम लोगे तो गैप इतना ज्यादा हो जाएगा ना. दिस इज द ड्रीम वर्ल्ड, राइट. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, योर ड्रीम वर्ल्ड विल गो ऑन अप 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 अप, एंड दिस इज योर रियलिटी विच विल बी गोइंग डाउन 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 डाउन. तो आप इतना गैप क्रिएट कर लोगे ड्रीम और रियलिटी के बीच में, है ना. इसी को एक्शंस कहते हैं बेटा. इस स्टेप्स को क्या कहते हैं बेटा? एक्शंस कहते हैं. और अगर आप ये एक्शंस नहीं लोगे तो ये जो गैप है बेटा, ये जिंदगी भर तेरे सीने में ही रहने वाला, कहीं नहीं जाने वाला. समझा छोटे? पर तू एक्शन लेगा ना, और ज्यादा ड्रीम के बारे में नहीं सोचेगा, रियलिटी के बारे में सोचेगा ना, तो तू लाइफ तेरे को ऐसे गिफ्ट देगी जो तू कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता. तो याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की. सो टेक योर एक्शंस डेली, है ना. जेई क्लियरिंग जेई इज नॉट लाइक अ 20-day गेम और अ 1 month गेम, राइट. इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ प्यारे बच्चे, राइट नाउ. ऑलराइट, चलो आगे तरफ चलते हैं. अब आता है रिसोर्सेस. सर कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए? मैं रिकमेंड कर रहा हूं सारे बुक्स के नाम. सबसे पहले तो आप पास्ट 46 ईयर्स की PYQs आप लोग ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, ठीक है. इफ पॉसिबल यू कुड टेक इट ऑफ दिशा पब्लिकेशन, राइट. PYQs की एक बुक चैप्टर वाइज, राइट, चैप्टर वाइज एक बुक ले ले आप. HCV ले ले बेटा, 1 and 2 बोथ. तीसरा हेलिडे रेशनिक वॉकर. क्लियर है कि नहीं है बेटा? जेई एडिशन में आ जाता है इसके पास, है ना. हेलिडे रेशनिक वॉकर खरीद लें आप, है ना. इसको बुक रीडिंग के लिए यूज करें. इसको किसके लिए यूज करें बच्चों? बुक रीडिंग के लिए. जो फ्यूचर वाली बात मैंने आपको बताई थी, राइट बच्चे, इसको बुक रीडिंग के लिए यूज करें, है ना. PYQs ऑब्वियसली कब करना है? PYQs और HCV आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर. और अगर आप आगे जाना चाहते हो तो सिलेक्टेड इरोडो प्रॉब्लम भी कर सकते हो. सिलेक्टेड वर्ड,
selected Irodov problems. All right प्यारे बच्चों, these are the things which, तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर चैप्टर से करना ही है. मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेटा PYQs प्लस DPP. अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है देन गो फॉर ऑल दीज. ठीक है, ये बुक रीडिंग तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट HCV और सेलेक्टेड इरोडोव प्रॉब्लम तब जाना है जब आप अपने DPPs और PYQs को कर लेते हो. दैट्स इट, यू नीड नॉट एनीथिंग एल्स. और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट बूस्टर चाहिए आपको, राइट, कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सवाल चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना बेटा, वहां पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ. क्लियर है कि नहीं है? तो सिंपल स्वाभाविक सी बात है इतनी सी. रिसोर्सेज, इससे ज्यादा आपको किसी भी रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है. मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, क्या PYQs की एक कोई चैप्टर वाइज किताब खरीद ले भी रहे, उसके बाद HC वर्मा खरीद ले, हेलिडे रेस्निक वॉकर खरीद ले, और क्या खरीद ले बेटा, सेलेक्टेड इरोडोव प्रॉब्लम्स खरीद ले. ऑलराइट बच्चे, ऑलराइट सर. अब नाउ दिस इज द JEE सिलेबस, राइट. ये कौन सा सिलेबस है बेटा, ये JEE सिलेबस है, राइट. इसके अंदर से अब देखिए, मैं सिलेबस आपको भी ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, राइट, बट मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं रीसेंट ईयर्स में, राइट बेटा. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम लूंगा, ये आप भी सर्च करके ढूंढ सकते हो, राइट. फिजिक्स एंड मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. काइनेमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट. लॉज ऑफ मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, राइट. यहां पे आऊंगा मैं रोटेशन के अंदर, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट का मतलब जहां से स्ट्रेट सवाल उठ के आएगा 2 या 3 या समझ रहे हो 2 या 3 से ज्यादा. रिसेंट टाइम में काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. आगे चलते हैं बेटा, ग्रेविटेशन अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर. थर्मोडायनामिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर. काइनेमेटिक्स का आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हो बेटा, है ना. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें भी 2-3 सवाल भी पूछ रहा है किसी किसी शिफ्ट में, राइट बेटा, राइट सर. आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट और फिर करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट. MMI कर देते हैं उसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऑसिलेशन एंड वेव्स इंपॉर्टेंट चैप्टर. दैट्स इट, इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये तीनों इंपॉर्टेंट है ना. इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. AC से ही खूब सवाल पूछ सकता है दोनों मिला के. ऑप्टिक्स, एटम्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर ही आपको पढ़ना, लेकिन जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं बेटा, उन चैप्टर को आप अलग से कॉपी में लिख लो. इनको तो गलती से भी नहीं छोड़ के जाना है, गलती भी गलती से नहीं होनी चाहिए. समझ में आ रहा है? देखो मैं लिख देता हूं सारे चैप्टर्स के नाम, जगह दिखती है मुझे तो याद रखिएगा बेटा. लिख लीजिए बेटा, काइनेमैटिक्स, राइट. दूसरा है करंट एंड, ये ऑर्डर नहीं है बेटा ना, ये सोच रहे हो कि आप ऑर्डर में लिख रहे हैं, नहीं, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आपको छोड़कर ही नहीं जाना है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है बेटा, इनको बहुत ही सीरियसली लेना है. ड्रॉपर स्टूडेंट्स दोबारा से बेटा, दीज आर द यूनिट्स यू कैन नॉट मिस विथ, राइट, राइट. अगला आता है बेटा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. इसमें से भी थर्मोडायनामिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, राइट. अगला जो आता है करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया. हाँ, अगला आता है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ऑल राइट ची, तो ऑल राइट बेटा ना. तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम दे दिए हैं, और किस बेसिस पे दिए हैं इसकी पूरी एनालिसिस हमने कर रखी है बेटा. अब आते हैं अपन एनालिसिस पे. किस पे आते हैं बच्चों? एनालिसिस पे. दिस इज द एनालिसिस. देखिएगा गाइस, है ना, अगर आपको दिख पा रहा होगा, राइट. ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दी जाएगी, राइट. तो नीचे दिए गए लिंक पे आप शेयर कर लेना अगर आपको ये PPT चाहिए होगी. इसमें पूरी एनालिसिस है बेटा. देखिएगा ध्यान से.
ये 2019 एंड 2020, 2019 एंड 2020 है ना, इसका ये पेपर है, करेक्ट है बेटा? अब देखिए 240 सवाल आए हैं, राइट? जनवरी 2019 में 240 सवाल आए हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। आप देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ही जाऊंगा मैं, है ना। काइनेमैटिक्स पे देखिए कितने आए हैं, जो बड़े बड़े फिगर्स दिख रहे हैं, 14 ब्लू मार्कर है ना, 14, 18, 18, 20, 23, 20, 23, देख रहे हैं आप, 20 करेक्ट है कि नहीं है, और इन दोनों को मिला के 15, सही है। आप तो ये देखिए 20 और उसके बाद कितना आया, ये 7 और 9, इन दोनों को मिला लो 15। तो कहाँ से आया, देख रहा हूँ, गैप देख रहे हैं ना। काइनेमैटिक्स, रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास भी आ गया, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था मैंने। थर्मोडायनामिक्स 18, ऑसिलेशन एंड वेव्स 20, इलेक्ट्रोस्टैट 23, करंट इलेक्ट्रिसिटी 20। ठीक है, वैसे समय के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, बट आप फिर भी देखिए 23, 20, 23, देख रहे हो आप लोग, 23, 20 और 23। इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर जेईई मेंस प्रिपरेशन। क्लियर है? क्लियर है। उसका देखो ऑप्टिक्स में 20, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें 15, 16, और इसमें कितने आ गए बेटा 15, है ना। ये ट्रेंड देखना ना, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं अभी न्यूली ट्रेंडेड में ना, ये तो 19 का है, 20 में आते हैं अपन, है ना। इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। देखो 14 से 11 है, 18 से 19 है, 18 से 13 है, 19, 20, 16, 19, है ना। सेम ऑलमोस्ट वैसा ही फॉलो होता है हर साल वैसा ही फॉलो होता है। देखिए अब आते हैं जैन 20 पे। यहाँ काइनेमैटिक्स 6 सवाल, ठीक है। रोटेशनल मोशन 16 सवाल, क्लियर। थर्मोडायनामिक्स 11 सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जा देख बेटा 12 सवाल। देख अब यार हम धीरे धीरे वो जो पॉइंट मैंने बोला था उस पर पॉइंट पे अपन आ रहे हैं, देखते जाओ। क्लियर है सर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 9 सवाल, है ना, 8 सवाल, और एसी भी बोला था मैंने, एसी और ईएमआई 9 सवाल, देख रहे हो आप, देख रहे हो। उसके बाद देखिए 14 सवाल ऑप्टिक्स, क्लियर है। उसके बाद देखो यहां से 12 और यहां से 8, वही पूरे के पूरे ट्रेंड है। यहां पे आ जाओ सितंबर में 6 वाला 11 हो गया, 16 वाला 21 हो गया, 11 वाला 16 हो गया, 12 वाला 21 हो गया। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 से 21, फिर 9 से 22 हो गया। क्लियर है क्या बेटा? 14 से 21 हो गया, कौन सा? डुअल ऑप्टिक्स। उसके बाद ये देखो 10, 11 और 8, 10 और 11, 21 और 8, 29 नहीं 21 सवाल मॉडर्न फिजिक्स से और 10 सवाल सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। क्लियर हो रहा है? आगे चलते जाओ। ये वापस से किसका है? 2021 का है। किसका है बेटा? 2021 का एंड 2022 का। देख लेना आप लोग, कंपेयर करना, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आएंगे। क्लियर हो गया? ये 2023 का है। ये किसका है बेटा? 2023 का है। देखिए आप एक चीज देखना, सिमेट्रिक सा है, 1 1 1 1 1 1 2 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 3, करेक्ट है कि नहीं? 3 देख किससे पूछा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। 3 देखो बेटा किससे पूछा गया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट ही राइट सर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वेटेज जेईई मेन 2023, है ना। तो देखना 34% वेटेज आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। कितना है बेटा? 34%, है ना। और 26% आपकी मैकेनिक्स का है। ठीक है बेटा, 3 2 5, 60% पेपर आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैकेनिक्स का है। इन दोनों को हटा के अगर सोचा जाए तो अगला 13 और 9% बनता है। तो कौन कौन बचा बेटा? मॉडर्न फिजिक्स 9%, राइट, और 13% क्या बचता है? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड व्हाट, दैट मेक श्योर करें आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यू कैन नॉट मिस इट आउट। क्लियर है बेटा? यू कैन नॉट मिस इट आउट, क्योंकि ये अकेले कितने बना रहे हैं? 60 और 13, 73% ऑफ द टोटल पेपर अपार्ट फ्रॉम मैकेनिक्स इज एक्चुअली, सॉरी, 34, 13 और 9, कितना हो गया ये? ऑलमोस्ट बेटा आपका 3 1 4, है ना, 47 एंड 9. All right, 56% of this paper is actually governed by electrodynamics, modern physics and heat and thermodynamics. Moving on. This is again
वेटेज जेईई मेन 2022 ऑलमोस्ट वैसा ही है, देख रहे हो आप लोग, 34 और 26 ऑलमोस्ट वैसा ही है, 13 और 9। क्लियर है बच्चे? क्लियर है सर। आगे चलते हैं। जेईई मेन 2021 27, 24, 13 और 8। मैं दोबारा रिकॉल कर दूं बेटा, दोबारा रिकॉल कर देता हूं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, खत्म। ठीक है, किस में बात कर रहा हूं? मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन, खत्म। आगे बात करता हूं मैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पूरी पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पूरी पढ़ना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसके अंदर से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है। आगे आता है जेईई मेन 2022, देखो ऑलमोस्ट वही कहानी चल रही है, देखो 30, 24, 15 और 8। क्लियर है? क्लियर है सर। सेम सेम ऑलमोस्ट वैसा ही है। क्लास वाइज वेटेज देखिए, हर साल ऑलमोस्ट 50-50% आया है, तो ऐसा नहीं कि कोई क्लास छोड़ दे, कोई क्लास कम कर दे तो बच जाओगे, बट स्टिल 11th क्लास से हर बार 50% से ऊपर ही पूछा, बस इस 2022 में मतलब ठीक है उतना ही ऑलमोस्ट, कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ या ना, 52 और 48% में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, एक सवाल का डिफरेंस आएगा मैक्स टू मैक्स। ओके प्यारे बच्चों? ओके सर। तो 11th और 12th वाइज वेटेज देखा जाए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11th एंड 12th बोथ। नाउ रिसोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट ही राइट सर। तो जाने से पहले एक और बार मैं आपको बता दूं बेटा, विच बैच? एकलव्य एंड वॉरियर बैच बेटा, एकलव्य एंड वॉरियर बैच, दे आर कमिंग ऑन 23rd बेटा। सो मेक श्योर कि आप उस बैच को जरूर ज्वाइन करें, नीचे दिए गए लिंक से। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट। सो प्यारे बच्चों, इस पूरे सेशन में मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे फिजिक्स को अप्रोच करना है, तो इन सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को, हमारे लिंक को फॉलो करिए ताकि आप इस पीपीटी को पा सकें। चलिए बच्चों, आप ऐसी मेहनत करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं वो टॉपिक आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।